वरना आप देख रहे हैं वॉइस हब। नीतीश सरकार की चौखट पर लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य ने रखी है बड़ी मांग। उन्होंने कहा है कि सिर्फ साइकिल, पोशाक और 10,000 बांटने से नहीं चलेगा काम। बेटियों को अपने मायके में रहने का एक अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ साइकिल, पोशाक पर्याप्त नहीं है, उनको अपने मायके में हक से रहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनके लिए कोई एक नियम लागू करने चाहिए। उन्होंने क्या कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अभी पोस्ट किया है कुछ ही घंटों पहले। आइए देखते हैं पूरा क्या है मामला, क्या है उनका मांग। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक सुरक्षित स्थान है जहां वो बेहिचक जा सकती है। पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर नया जीवन देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष बड़ी मांग रखी है। उन्होंने साइकिल, पोशाक, 10,000 जैसे सरकारी उपादानों को अपर्याप्त बताते हुए बेटियों के लिए मायके में मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा की मांग की है। रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव के बाद लालू राबड़ी के घर से रोती हुई निकली थी। उन्होंने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने सियासत के लहजे से सनसनी पोस्ट किया है। गुरुवार को लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने बेटियों और महिलाओं के लिए बिहार सरकार योजना का जिक्र करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर से अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के सम्मान अधिकार की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करने केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दरअसल चुनाव में राजद की करारी हार की समीक्षा में लालू परिवार में घमासान मच गया। रोहिणी आचार्य समेत कई नेताओं ने तेजस्वी के कथित चाणक्य संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। परिवार में यह बात उठी तो विवाद हो गया। अचानक रोहिणी आचार्य भावुक पोस्ट के साथ मायका छोड़ने का ऐलान किया और रोते हुए दिल्ली रवाना हो गई। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने तेजस्वी यादव का चप्पल चलाने की भी चर्चा की। तभी शादीशुदा बेटियों के मायके में हक अधिकार का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। इस मुद्दे पर तेजस्वी का साथ देने के लिए रोहिणी ने पत्रकार कन्हैया भेलाड़ी की फोन करके क्लास लगा दी। अब उन बेटियों के लिए मायके में मान सम्मान और हक का सवाल नीतीश सरकार के सामने रख दिया है। रोहिणी आचार्य ने ये बेटियों के हक में बोला है कि नीतीश सरकार को एक नियम बनाना चाहिए। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। वॉइस हब।